वेलकम टू द एडवांस्ड सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट वीडियो। अब आप ऐसे सप्लाई डिमांड मार्क करने वाले हो जैसे कि आप अपने रियल टाइम ट्रेडिंग में करने वाले हो। नाउ द गेम इज कि आप रियल टाइम में किस तरह से सप्लाई डिमांड को मार्क करने वाले हो। तो सबसे पहले कॉफी पी लेते हैं, एक सेकंड। कॉफी इज अ गुड टूल टू हैव विथ यू व्हेन यू ट्रेडिंग। टेक महिंद्रा के चार्ट पे जाओ, ये वाला स्टेप आप फॉलो अलाउंग करिए। सप्लाई एंड डिमांड के बारे में मैंने आपको कल ही समझा दिया। व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड? सप्लाई इज एन एरिया जहां पे लोग, जहां पे पैसा, जहां पे लोग भी नहीं, जहां पे पैसा अग्रेसिवली नीचे जा रहा है। ओके, जहां पे प्राइस अग्रेसिवली नीचे जा रहा है, दैट इज अ सप्लाई एरिया। तो देखिए, यहां से अग्रेसिवनेस की शुरुआत हुई है, उसके बाद अग्रेसिवनेस ऊपर गया, फिर यहां से शुरुआत हुई है, तो ये एरिया है। फिर नीचे गया है, थोड़ा ऊपर आया, फिर यहां से शुरुआत हुई है, फिर ये एक एरिया है, फिर यहां से आया, फिर ये एक एरिया। आप इसको मिस भी कर दोगे एज अ बिगिनर, इट इज कंप्लीटली ऑल राइट। ठीक है, आपके लिए जो ऑब्वियस है पहले उसी पे काम करिए। नाउ काफी लोगों का मानना है कि सर अगर ये इतना ऑब्वियस है तो फिर स्मार्ट मनी को भी तो ऑब्वियस दिखता होगा। आप मेरे को बताइए, दुनिया में कितने स्मार्ट मनी है आउट देयर? ओके, हो सकता है 1 लाख, अज्यूम करते हैं 1 लाख स्मार्ट मनी है जो कि इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये टेक महिंद्रा का चार्ट है, एक स्टॉक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है, निफ्टी 50 का एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, टॉप 50 स्टॉक्स इन इंडिया में से एक है ये। इसमें मान लो 1 लाख स्मार्ट मनी वाले ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इनके पास 5 करोड़ और अबव है। ठीक है, इन्होंने हो सकता है मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे होंगे या फिर ये लोग ऑटोमेटेड ट्रेडिंग कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं रिगार्डलेस, बट 1 लाख लोग हैं। अब सोचिए, 1 लाख के 1 लाख को यहां पे दिख रहा है कि सप्लाई लेवल है। ठीक है, तो जब भी यहां पे नेक्स्ट टाइम आएगा उनको भी पता है यहां पे सप्लाई लेवल है। अब देखिए, उनको ये भी दिख रहा है कि ये भी सप्लाई लेवल है। देखिए, सी, उनको ये भी दिखा है सप्लाई लेवल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? आया ना, वापस रुका ना यहां पे। तो चाहे कितना भी आप स्मार्ट मनी देख लो, ये करंट मार्केट है, लाइव मार्केट, आज का टाइम, अभी का टाइम है, ये हो रहा है, रुका है मार्केट। 1 लाख में से 1 लाख स्मार्ट मनी एक ही तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं। उसमें से हो सकता है 100 लोगों का एक टाइप का ट्रेड हो, टाइप 1, बाकी 1000 का हो सकता है टाइप 2 हो, किसी का टाइप 3 होगा, किसी का टाइप 4 होगा। एंड ऑफ द डे सप्लाई डिमांड लेवल एक ट्रेड करने का तरीका नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड लेवल मार्केट को पढ़ने का तरीका है, और यह पढ़ने का तरीका आप चाहो या ना चाहो होगा। चाहे वो स्मार्ट मनी किसी तरीके से ट्रेड करे, चाहे कोई आपको फंसाए, चाहे ना फंसाए, जो भी कर रहा है मार्केट में एक फुटप्रिंट छोड़ेगा ही छोड़ेगा। मार्केट में वो जब भी एंट्री एग्जिट करेगा तो वो पैसे तो लगाएगा ना, वो किसी भी तरीके से लगाए, पैसे तो लगाएगा। और उसी के पैसे लगाने से जब बड़ा पैसा लगता है, जब अग्रेसिवली बड़ा पैसा लगता है, मार्केट गिरता है। तो आप लिख के रख लो, जब मार्केट यहां पे आएगा, मार्केट इधर गिरेगा नहीं, मार्केट इधर रिएक्ट करेगा। मार्केट इस पॉइंट पे रिएक्ट करेगा, और इसी रिएक्शन को हमें देखना है। मार्केट किधर रिएक्ट करेगा इज व्हाट वी सी बाय ड्रॉइंग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। मार्केट किधर भागेगा, गिरेगा, वो हमें नहीं पता। मार्केट एक रिएक्शन देगा। रुकना एक रिएक्शन है। मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, यहां से देखो, यहां पे सबसे लंबा 1 2 3 4 5 6 6, ये वीकली चार्ट देख रहा हूं, 6 वीक से अपने लास्ट एरिया पे रुका है मार्केट। इट हैज वेटेड, ये भी एक रिएक्शन है। तो सप्लाई लेवल आपके लिए सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं है, हो सकता है आपकी एंट्री पॉइंट ये भी हो, आपका ये एक एग्जिट पॉइंट भी हो सकता है। So supply and demand act as both entry and exit points, not just for you, but for every smart money out there. तो चलिए शुरू करते हैं सप्लाई एंड डिमांड का एडवांस लेवल मार्किंग। लेकिन उसके पहले कॉफी पी लेते हैं, एक सेकंड। ठंडी हो जाएगी यार, इसलिए थोड़ा
जल्दी पी ले रहा हूँ। ओके, सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको जो कल बता दिया, कुछ इस तरह से आप मार्क कर लो इसको। ओके, ये हो गया आपका वीकली चार्ट पे मार्किंग। उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर लिया है। अब इस करंट चार्ट पे मुझे सबसे बेस्ट ये दिख रहा है। आप सोचोगे कि भैया आपने यहां पे लिया तो इसको लेफ्ट साइड पूरा क्यों ड्रैग कर दिया? बिकॉज दिस एंटायर एरिया विल एक्ट एज अ सप्लाई एंड डिमांड जोन। अभी इसी चीज को यहां लिटरली मुझे 1000 का लेवल दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे भैया इतना बड़ा जोन ड्रॉ करेंगे? एब्सोल्युटली। आप वीकली चार्ट देख रहे हो, सो आप वीकली देख रहे हो, दिस इज समथिंग यू विल यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो जब भी मार्केट इधर आएगा, इस पूरे एरिया में आप बाइंग कर सकते हो, इस पूरे एरिया में बाइंग कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ समथिंग लाइक दिस। आप 1000 पे खरीदोगे, ओके, आप देख रहे हो कि 1800 तक जा सकता है, दैट इज 800 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। और आप सोचोगे कि चलो ठीक है, अगर ये 850 चले गया तो मैं निकल जाऊंगा। व्हाट इज दैट? दिस इज 150 इज टू 800, ठीक है, 15 इज टू 80, 5 3 15, 5 इंटू क्या होता है 50 30 16, 3:16 का लगभग ये रेशियो हो गया। अब जो भी इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:, जो भी होगा, 3:16 तक का ये रेशियो निकल के आता है। मतलब अगर आप 3 रुपए खो रहे हो तो आप 16 रुपए कमा रहे हो। दैट्स अ ब्रिलियंट रिस्क टू रिवॉर्ड इवन फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको, एक हिसाब से ये गारंटीड ट्रेड है। दिस इज अ 95% एक्यूरेट ट्रेड। अगर यहाँ पे मुझे एक अच्छा कुछ मिला तो मैं डेफिनेट एंटर करूंगा। देखिए, अब इसी चीज को आप सोचो, लास्ट टाइम ये एक था जोन, ठीक है, यहां पे रुका था, जैसे अभी इधर रुक रहा है। लास्ट टाइम रुका था अराउंड 950,000 लेवल रुका था। मार्केट एकदम भागा, नीचे आया, आपने यहां बाई कर लिया मान लो। क्यों? लास्ट टाइम रुका है, लास्ट टाइम बाउंस दिया है, वापस आया यहां पे। ये कब की बात है? जुलाई 2023। ऐसा तो नहीं है कि एक साल में सप्लाई डिमांड खत्म हो जाएगा और स्मार्ट मनी बस एक ही साल पहले गुड मॉर्निंग किया, नहीं, बहुत समय से है। तो देखिए, आपने जो चीज मैं अभी बोल रहा हूं वो यहां किया होता, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देख लिया कि भाई ये जोन है क्लियरली। अब देखो आराम से जा रहा है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली जाएगा, गया, लेकिन वही हमारा गेम है। दिस इज अ स्विंग ट्रेड, दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। आप लिटरली ये देख के इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। तो चलिए, हमने 2 लेवल्स मार्क कर दिए, अब थोड़े छोटे लेवल्स भी करते हैं। ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप एकदम मेजर लेवल्स देखोगे। आप नॉर्मली ऐसे चार्ट को देखोगे, एक बार ऑल्ट आर कर देना स्क्रीन पे, थोड़ा सा जूम आउट ऐसे कर दो, और फिर देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको एक चीज देखनी है जिसको हम कहते हैं कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब जो हमने अभी देखा यहां पे, कि एक तो जोन है जहां से बाउंस आया, दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल है जहां से नीचे गिरा। जोन है जहां से नीचे गिरा, ऊपर से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल है, नॉट अ मेजर लेवल। तो ठीक है, यहाँ पे 1800 का लेवल आसपास आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे आएगा, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड देन जब भी मार्केट 2000 पे आएगा, वापस नोटिस करोगे कि क्या हो रहा है। बस नेक्स्ट, अब इसको रिफाइन कैसे करना है? मान लो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये है, दैट्स इट, दिस इज योर चार्ट। अब मान लो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, 3-4 दिनों के लिए करना है, तो आप कुछ इस तरह से देखोगे। तो लास्ट यहां तक का जो मूव आया है, कहां से शुरू हुआ है? समवेयर हियर। इस पूरे मूव के पहले व्हाट इज द लोएस्ट विक? ओके, ये वाली है, ये भी है, लेकिन ये बहुत दूर है। सो इमीडिएट लोएस्ट विक यहां बन जाती है। तो आप इस विक को मार्क कर लोगे, बस दैट्स इट। ये विक आपका जोन है, क्योंकि यहां पे देखिए 1 2 3 विक मुझे निकल रही है। ओके, नाउ अगेन नो प्रिसाइज रूल्स टू डू दिस। आप इसको चाहो तो वापस लाइन चार्ट पे करके देख लो, आपको और थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये विक क्यों आप इंपॉर्टेंट हो गई? बिकॉज यहां प्रीवियसली एक सप्लाई जोन था जो अब डिमांड जोन बन चुका है। यहां से पहले गिरा था मार्केट, तो थोड़ा सा पहले खींचोगे, देखिए एग्जैक्ट ऑलमोस्ट इसी एरिया से है। नाउ क्लोज इज क्लोज इनफ। इस एरिया में आप देख रहे हो थोड़ा सा डिफरेंस है, कितना है? लगभग 1% का डिफरेंस है। सो आप स्विंग ट्रेडिंग में 2% तक का डिफरेंस ले सकते हो, अप एंड डाउन, या ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। जैसे ये अपना एरिया है, इससे 2% नीचे कितना होगा? अब जो मैं देख रहा हूं इस प्राइस को, यहाँ पे शिफ्ट क्लिक कर रहा हूं मैं स्क्रीन पे, और ऊपर क्लिक करके नीचे ड्रैग कर रहा हूं। 2% वुड बी अराउंड 30 रुपीज, ठीक है। सो 2% नीचे समवेयर हियर। तो ये पूरा आप जोन को कंसिडर कर सकते हो। दिस वाज स्विंग ट्रेडिंग, इसीलिए इतना बड़ा जोन है। अगेन इसमें एंट्री कैसे करनी है वो हम आगे सीखेंगे, उसकी चिंता आप मत करो। रिफाइनमेंट वगैरह सब आगे हो जाएगा, ये वीकली चार्ट पे आपने करना है। नेक्स्ट, अब यहीं पे एक सप्लाई जोन कहाँ पे आता है आपका? आप देखोगे, देखिए ये एक जोन बन के आ रहा है, जो अभी जहां से पलटा है ये हो गया। थोड़ा सा नीचे इसको करते हैं,
अब आपको करना है इसको लेफ्ट, पूरा लेफ्ट खींचो, लेफ्ट खींचो, लेफ्ट 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 खींच लिया। अच्छा, सो व्हाट हैपेंड इज मार्केट डिड समथिंग लाइक दिस ऑन द वीकली, केम डाउन, वेंट अप, स्टॉप्ड हियर, वेंट अप, केम डाउन। कहाँ रुका है? यहां रुका है, राइट? इस प्राइस को भी आपको कंसिडर करना है जहां रुका है। ओके, सो इसको थोड़ा सा ऊपर हम खींच लेंगे यहां तक। सो दिस एंटायर जोन विल एक्ट एज अ सप्लाई जोन। तो जब मार्केट इसको निकालेगा, देन विल लुक फॉर द नेक्स्ट पोजीशन फॉर स्विंग। ओके, अब चलिए, ये हो गया हमारा वीकली। अब इसको थोड़ा सा डेली पे आएंगे हम। अब आपका जैसे 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 आप टाइम फ्रेम कम करोगे, लेवल अपने आप आपका रिफाइन होगा। डेली कर लेते हैं। देखिए अब डेली पे क्या इंपॉर्टेंट है, वापस ऑल्ट आर किया है मैंने। अब डेली पे मुझे इतना नीचे का लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 10% एक दिन में स्टॉक ऊपर नीचे नहीं होता है। 1%, 2%, 3%, 4% होता है। मान लो कि बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा राइज आ रहा है, तो वापस आप इमीडिएटली ऑन स्पॉट उसको मार्क कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए डेली चार्ट अगर आप देख रहे हो, सो फॉर डे ट्रेडिंग, तो आप मार्क करोगे जो इमीडिएट नीचे के लेवल्स हैं। जैसे ये जो रेड कैंडल है, ये वाली विक आप मार्क कर लोगे। There you go. सी लास्ट टाइम कहां से बाउंस आया था, आप उसको देखिए। लास्ट टाइम आपके लेवल्स कुछ इस तरह से रहेंगे, ये ओके कुछ ऐसे आपके लेवल्स रहेंगे। आप इसको खींच लो। सो मार्केट ने क्या किया, मैंने क्या बताया था आपको, हो सकता है थोड़ा सा निकाल दे फिर ऊपर चले जाएगा। सो इसमें एंट्री कैसे करनी, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, वो हम बाद में सिखाएंगे। लेकिन पहले कॉफी पी लेता हूं। लेकिन पहले यहां पे देखिए, द बॉडी इज इंपॉर्टेंट। बॉडी शोज व्हाट सम पीपल हैव कैरीड देयर पोजीशंस। अब जिन्होंने कैरी किया है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट विल गो फर्दर डाउन। मार्केट फर्दर डाउन नहीं गया, ऊपर गया। नाउ व्हाट हैपेंड, इमेजिन करिए, यहां पे सिनेरियो सोचिए। ऑलरेडी यहां पे कुछ ऑर्डर्स थे, ठीक है। आप सोचोगे यहां पे इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स थे तो ये नीचे ही क्यों गया। वो ऑर्डर्स हो सकता है उन्होंने रिमूव कर दिए होंगे, या फिर उन्होंने देखा होगा कि मार्केट काफी टाइम रुक रहा है, तो उन्होंने जो भी यहां पे लास्ट टाइम बाई करके गया होगा, उसने थोड़ा सा नीचे इसको खींच लिया होगा। लास्ट टाइम जो भी यहां पे बाई करके गया होगा, इधर एग्जिट भी कर दिया होगा। मान लो यहां पे 1 लाख ऑर्डर्स थे, ओके 1 लाख में से 50 के एग्जीक्यूट हो गए इस पॉइंट पे। इमेजिन करिए क्या हो रहा है, बिकॉज एंड ऑफ द डे मार्केट में सिर्फ बाई और सेल ही होता है, सिर्फ मार्केट और लिमिट ऑर्डर ही होता है। 50 के ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, मार्केट ऊपर गया, अग्रेसिव ऑर्डर्स प्लेस हुए, बाकी इधर जो भी लिमिट ऑर्डर्स थे ट्रिगर हो गए, बाकी अग्रेसिव ऑर्डर्स थे, मार्केट ऊपर गया। सम पीपल आउट ऑफ दीज 50 के बुक्ड देयर प्रॉफिट्स हियर। सो अब इमेजिन करो कैसा चल रहा है ये, रुक जाओ, ठीक है। 1 लाख ऑर्डर्स, 50 के एट दिस पॉइंट, ओके एंड इधर उस 50,000 में से मे बी 40 के गॉट बुक्ड, एक्सक्यूज मी, बचे 10 के। वो 10 के क्या करेंगे, मार्केट वापस नीचे आया, ठीक है। क्यों, सब लोग यहां तक के लिए नहीं बैठे हैं ना, नॉट एवरीबडी हैज द सेम वे ऑफ ट्रेडिंग। वो 10 के बचे, एक सेकेंड इसको सेम लगते हैं ताकि ईजी हो। हाँ, तो मे बी अदर्स आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल गो फर्दर अप, तो उन 10 के में से तो जो 10 के इधर बाई करके गए थे वो क्या करेंगे, अब वो सोचेंगे शिट मार्केट जोन के नीचे आ गया, तो वो 10 के एग्जिट हो सकता है। 10 के में से 8 के एग्जिटेड, 2 के आर लेफ्ट। इस तरह से ट्रेडिंग चलती है, समझो। 1 लाख ऑर्डर्स, 50 के ट्रिगर्ड, वेंट अप, बाकी 10 के में से सम एग्जिटेड। अब इसमें जो 50 के बचे हैं उनका क्या, उनका मे बी इट गॉट ट्रिगर्ड, तो दे आर वेटिंग उस 50 के में से। अब देखो कैसे ये चल रहा है, वापस मैं एक बार क्लियरली समझाता हूं। स्टार्टेड विथ 1 लाख ऑर्डर्स, ट्रिगर्ड हो गए 50 के, पेंडिंग कितने हैं, -50 के बचे, +50 के, ओके जो कि अब इधर चले गए, यहां 50 के हो गए। इधर कितना हुआ, 50 के -40 के, मतलब यहां पे जिसने खरीदा है 1580 पे, उसने 1650 पे क्लोज कर दिया अपना पोजीशन इन अ प्रॉफिट। बचे कितने, 10 के आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो मोर। मार्केट केम डाउन, डिडंट डू एनीथिंग, वेंट अप, डिडंट डू एनीथिंग, यहां पे आया, तो बचे 10 के में से मे बी समबडी गॉट एग्जिटेड हियर, या फिर जो भी, वो सिनेरियो अलग है। जस्ट अज्यूम यहां पे क्या हुआ, इस विक का साइकोलॉजी समझो, इस विक पे क्या हुआ वो समझोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस 40 के में से बचे कितने, +10 के बचे, 10 के ऑर्डर्स बचे हैं, तो यहां पे 10 के क्या हुए, 10 के में से में भी 8 के एग्जिटेड, बाकी जो 2 के बचे हुए हैं उन्होंने होल्ड किया। देयर स्टॉप लॉसेस मे बी नियर अ साइकोलॉजिकल लेवल 1550,
ठीक है, यहाँ पे एक और विक है, मे बी देयर एसएल इज हियर एंड दे आर होल्डिंग इट फॉर अ बिगर पीरियड। उसमें क्या हुआ, ये जो बचे को जो 50K थे, इधर जो ट्रिगर नहीं हो पाए वो यहाँ पे ट्रिगर होना स्टार्ट हुए। ओके, ट्रिगर हुआ, उन्होंने होल्ड किया, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। ये ट्रिगर हुए, सो नाउ ऑल दीज 1 लाख आर ट्रिगर्ड। इसमें जिसको प्रॉफिट बुक करना था हो गया। तो नाउ हियर हाउ मेनी आर लेफ्ट, 50K प्लस 2K प्लस जो भी न्यू ऑर्डर्स आए हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सम न्यू बायर्स विल ऑल्सो एंटर द मार्केट, राइट, सम न्यू सेलर्स विल ऑल्सो एंटर। तो जिसने यहाँ पे देखा कि नीचे जा रहा है, सम न्यू पीपल ऑल्सो सोल्ड। वो न्यू पीपल भी ऐसा नहीं कि 2-4 क्वांटिटी है, वो हो सकता है 200 के क्वांटिटी हो, वो भी 2 लाख क्वांटिटी होंगे। क्यों भाई, रेंज टूट चुका है। उनका क्या होगा, 2 लाख क्वांटिटी निकला। लेकिन देयर आर पीपल हियर हु ऑल्सो एंटर, नीचे भी एंटर करेंगे कुछ लोग। वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सम पीपल हैव थॉट कि देखिए यहां एंट्री कर सकते हैं एंड देयर आर सम स्ट्रॉन्गर बायर्स जो कि जस्ट थोड़े से और नीचे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं टू गेट इट इवन एट अ चीपर प्राइस। या फिर मैंने क्या बोला, इवन इफ 1 ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, एक भी ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट हुआ है वो मार्केट में प्रिंट होगा। तो वो एक ऑर्डर प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, अग्रेसिव ऑर्डर्स प्रिंट हुए, सो सम न्यू पीपल केम इन, सम एल्गोरिदम्स गॉट ट्रिगर्ड। लेकिन जिसने इसको ट्रिगर किया है उसी ने ऑलरेडी नीचे अपना हेवी ऑर्डर्स लगा के रखा है, दैट पम्प्ड द मार्केट बैक अप। तो ये यस, किसी एक स्मार्ट मनी ने ही इसको नीचे पुश किया, लेकिन किसी उसी स्मार्ट मनी ने या किसी और स्मार्ट मनी ने इसको ऊपर खरीदा। देखिए, अगर ऐसा सोचो कि अगर एक रुपए यहां पे लग रहा है या फिर किसी का स्मार्ट मनी इधर लग रहा है, तो अगर वो ही इसको पुश किए जा रहा है मार्केट को, तो उसका तो हर प्राइस पे बाइंग हो रहा है ना, वो अपना प्रॉफिट कब लेगा? उसके प्रॉफिट के लिए दूसरे स्मार्ट मनी को भी यहां कहीं खरीदना पड़ेगा। ये सिर्फ रिटेल का पैसा नहीं खा रहे हैं, एक स्मार्ट मनी दूसरे स्मार्ट मनी का पैसा भी खा रहा है। इस तरह से बैलेंस मेंटेन होता है। नाउ दे डोंट ट्रेड छोटे छोटे क्वांटिटीज, वो बड़े बड़े क्वांटिटीज पोजीशंस बनाते हैं। सो दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स। इसीलिए सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट काम करता है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज ट्रेडिंग द सेम वे, बट एवरीबडी इज ट्रेडिंग द सेम थिंग। एवरी ट्रेड इज फॉर्मिंग अ फुटप्रिंट एंड दैट फुटप्रिंट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। अपने पैरों के छाप तो छोड़ जाते हैं ना, अपने पैसों के छाप इनफैक्ट वो छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये अगले कॉन्सेप्ट में हम इसको सीखेंगे, इसको और रिफाइन कैसे करना, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मल्टीपल चीजें बन रही है, कन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीजें हम फिगर आउट करेंगे आगे जाकर दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो इसी रेंज में है, ये हो गया हमारा डेली। तो जब भी नेक्स्ट यहाँ पे आएगा हम ट्रेड करेंगे, जब भी ऊपर आएगा हम सोचेंगे कुछ करने का। अब डेली पे ऊपर वाले लेवल को थोड़ा सा हटा देंगे, बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस लाइक दैट। तो अब इसको हम कुछ इस तरह से रिफाइन कर देंगे। ऊपर के आसपास जो भी जहां पे ज्यादा टचेस हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 टचेस हैं, इसको आप मार्क करोगे। ओके, उसमें जितना छोटा हो सके उतना मार्क करोगे, और जो भी मोस्ट एक्सट्रीम विक है उसको आपको कंसिडर करना ही करना है, और जो भी क्लोजेस्ट बॉडी है उसको आप कंसिडर कर लो। ये हो गया रिफाइनमेंट। अभी यहां पे क्या मैं जोन इसको ऐसे भी कर सकता हूं, 100% कर सकता हूं, लेकिन देखिए ओल्डेस्ट विक एंड द लेटेस्ट बॉडी विल बी समवेयर हियर। 1 2 3 रिफाइन हो गया अपने आप में। अब मैं इसको ऐसे भी मार्क कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, इवन दिस आई कैन मार्क। देखिए ये विक है, ये विक है, और ये सिर्फ विक टू विक भी मैं मार्क कर सकता हूं। सो बेसिकली आप विक टू विक भी मार्क कर सकते हो, सारे बॉडीज को नॉन कंसिडर करके, ना कंसिडर करके, जस्ट दिस ऑल्सो यू कैन मार्क। इससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी, जस्ट विक टू विक और बॉडी टू बॉडी। मैं रिकमेंड करता हूं एज अ बिगिनर आप थोड़ा बड़ा ही मार्क करें, ताकि आपके लिए देखना और समझना इजी हो जाएगा। दैट्स इट, ताकि आपका कंफ्यूजन कम हो जाए। इनफैक्ट इसको भी आप थोड़ा ऊपर कर दो, जहां से देखिए जहां से बाउंस स्टार्ट हुआ है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहां से फर्स्ट रेड कैंडल ये दिख रही है क्लोजेस्ट, तो इसको ये ऐसे मार्क कर देंगे, आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है। दिस एंटायर जोन इज अ सप्लाई जोन। जहां से गिरा है तो नेगेटिव कैंडल जो हाईएस्ट है उसको मार्क करना, और जहां से उठा है जो पॉजिटिव कैंडल लोएस्ट है उसको मार्क करना है। ठीक है, I'm just refining these rules as we go for a beginner. Otherwise मैंने 3-4 तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, whichever one works for you. देखिए एक तरीका है जो मैंने पहले समझाया, oldest wick, latest body. So oldest wick would be this, latest body would be this.
तो इतना बड़ा डेली पे मार्क नहीं करने का है, जरूरत ही नहीं है। ओके, वो खाली वीकली के लिए बताया। चलिए वो तरीका आप मत करो, दैट वॉज फॉर यू टू गेट अ फील ऑफ इट। नेक्स्ट, नाउ जो भी हाईएस्ट विक है वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। एंड जिस साइड भी जा रहा है मार्केट, फॉर एग्जाम्पल हम सप्लाई मार्क कर रहे हैं, सो विल सी द हाईएस्ट रेड कैंडल का ओपनिंग। ये है हाईएस्ट रेड कैंडल की ओपनिंग, ये है, देयर यू गो, ये है, इससे भी ऊपर ये वाली आ रही है, तो हम यहां पे खींच लेंगे। इन द सेम विसिनिटी ये है हाईएस्ट रेड कैंडल, ओके, दिस वन। ओके, नाउ व्हाई डिड वी टेक द लोअर वन हियर? इसमें एक चीज आप नोटिस कर लो, लेटेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। बस, तो आप पूछोगे लेटेस्ट तो ये भी है भैया, लेकिन ये बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत ही ज्यादा, इतना बड़ा, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, यहां से काफी ज्यादा रिजेक्शन आया है। तो विल स्टिल कंसिडर दिस ओनली एज आवर जोन। इनफैक्ट जब हम इसको रिफाइन करेंगे और क्लियर हो जाएगा ये आपके लिए। सो मार्क द मोस्ट एक्सट्रीम एंड द हाईएस्ट ओपनिंग ऑफ द ऑपोजिट। ओके, मार्क द मोस्ट एक्सट्रीम एंड द हाईएस्ट ओपनिंग, दैट्स इट। ओके, हाईएस्ट मतलब डिमांड जोन है तो लोएस्ट ओपनिंग। फॉर अ डिमांड एक्सट्रीम प्लस लोएस्ट ओपन, यानी ग्रीन का ओपन, एक्सट्रीम प्लस ग्रीन ओपन, एंड सप्लाई के लिए एक्सट्रीम प्लस रेड ओपन। ओके, क्लोजेस्ट वाला, देयर यू गो, दिस, खत्म, रेड ओपन क्लोजेस्ट। ये आपके लिए एक नाइस जनरल रूल हो जाता है मार्क करने के लिए। सो देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम ऐसे ही मार्क करूंगा। जब मैं मार्क कर रहा हूं, मे बी आई मार्क समथिंग लाइक दिस, आई शो इट टू यू, क्योंकि आपने हो सकता है लाइव स्ट्रीम पे देखा हो मुझे, इसलिए बता रहा हूं, मैं कुछ ऐसा मार्क कर दूंगा। फॉर मी दिस वर्क्स, दिस इज जस्ट अ जनरल एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इस एरिया में मुझे कुछ करना है, बट फॉर आवर रूल्स लेट्स स्टिक टू दैट। एंड चलिए अब इसको और रिफाइन करते हैं। एक एक टाइम फ्रेम अपने ड्रॉप करना है, पहले वीकली, डेली, फिर हम इसी चीज को 4 आवर्स पे देखेंगे। आप अपने ही चार्ट पे 4H लिख दोगे, अपने आप ये काम हो जाएगा। 4 आवर्स हो गया। अगेन चलिए लेट्स रिफाइन दिस, सेम रूल्स, थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने इसको, देयर, इधर या यहां कर देंगे। okay, इसको यहां हो जाएगा ये जोन, और ये वाला जोन थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, देयर यू गो। ओके, ये जोन हो गया। अब चलिए 1 आवर पे जाते हैं, लेट्स रिफाइन दिस फर्दर। ओके, ये कुछ ऐसा हो जाएगा जोन, और ये वाला जोन और रिफाइन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेकिन इसमें देखो आप ये वाले विक्स मिस कर रहे हो। तो इन दिस केस देखिए, जैसे यहां पे हम ये वाले विक्स मिस कर रहे हैं, सो इन दिस केस हम प्रेफर करेंगे थोड़ा सा और इसको कंसिडर कर देना, थोड़ा सा और इसको लेंगे, बिकॉज वी नीड मोर देन 2-3 टचेस, राइट, ताकि हम इसको कंसिडर कर सकें, ये कंसिडर हो सके, और यहाँ पे जहां से प्रॉपर बाउंसेस आए उसको कंसिडर कर सकें। अगर आपको कुछ इस तरह का रेंज दिख रहा है, सो जहां से रेंज के पास वापस गया है उसको आप जरूर कंसिडर करें। ऑलराइट, सो यहां से प्रॉपर गया है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। आइडियली आपको ये भी कंसिडर करना, बिकॉज यहां से भी जाके वापस मार्केट ऊपर गया है, राइट। सो दिस एंटायर थिंग इज अ रेंज, बट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग लेट्स स्टिक टू आवर रूल्स एंड कम बैक एंड डू दिस। ओके, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स डू दिस। अब इसको और रिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स गो टू द 30 मिनट्स। So it is what? Weekly, daily, 4 hours, 1 hours, 30 minutes. Okay, 30 minutes हो गया। अब 30 minutes पे देखिए, नाउ हमें कहीं और ट्रेड करना ही नहीं है। अब लास्ट कहां से गिरा है? लेटेस्ट इज दिस, तो इसको हमें 100% कंसिडर करना पड़ेगा। लेटेस्ट ये है, विल हैव टू कंसिडर दिस। अब ये लेटेस्ट अगर ये रहता हम इसको कंसिडर करते, लेटेस्ट अब नीचे बन गया तो वी आर कंसिडरिंग दैट। अब छोटे से टाइम फ्रेम पे क्या इंपॉर्टेंट है 30 मिनट्स पे? लेटेस्ट फॉल यहां से आया है तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे। लेटेस्ट बाउंस यहां से आया है तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन जस्ट थोड़े पहले आप देख रहे हो कि ये एक लेवल है, ओके, जस्ट थोड़े से ही ऊपर ये एक, सॉरी थोड़े से ही नीचे ये एक डिमांड जोन है, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे? अब इसकी साइकोलॉजी समझो, अब इसको रट्टा मत करो, इसके पीछे का लॉजिक समझो। जिसने इधर एंट्री किया है वो कब डरेगा? व्हेन विल ही बी अफ्रेड? When somebody has bought here, he will not want to exit here ना। वो आपकी तरह नहीं सोचता, वो स्मार्ट मनी है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो इधर एग्जिट करने का देखेगा, ओके, या फिर वो इधर एग्जिट करेगा। सो वी मार्क लेवल्स टू मेक श्योर वी आर मार्किंग लेवल्स वेयर अदर पीपल विल एग्जिट। दैट्स द लॉजिक ऑफ मार्किंग लेवल्स। ही माइट एग्जिट हियर बिकॉज ये बहुत दूर है,
ओके, दिस इज 64 एंड 44, 20 रुपीज डिफरेंस. ये कितना है? दिस इज अराउंड 600 एंड दिस इज अराउंड 92, just 8 rupees of difference. That is completely all right. Okay, on an intraday level. अब रुपीज में मत जाओ, इसको परसेंटेज में देखो. So this is hardly less than 0.5%, but this is more than 1%, almost 1%. तो 0.5% तक आप अज्यूम कर सकते हो कि लोग रखेंगे एज अ स्टॉप लॉस. देखिए, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये सब मेजर करने की जरूरत नहीं है. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट सी एंड टेल. लेकिन अंटिल यू कैन सी एंड टेल, यू हैव टू मेजर एंड टेल. होता है ना, जब आप बेकर्स को देखा है आपने, या फिर जो खाना पकाते हैं, या फिर आपकी मम्मी जब पकाती थी खाना, एक टाइम तक उनको मेजर करना होता था. हाँ, एग्जैक्टली 2 चम्मच डालनी है, 2 कटोरी डालनी है. उसके बाद तो ऐसे सब सॉल्ट पे बने फिर हैं. सो दैट्स द स्टेज विल रीच वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. उसीलिए आपका होमवर्क भी कुछ इस तरह से रहेगा. डोंट वरी, आएंगे होमवर्क पे भी आएंगे. वीकेंड आ रहा है भाई, बढ़िया होमवर्क करेंगे हम भी. ओके, सो नाउ वी हैव डन इट ऑन द 30 मिनट्स. अब चलिए 15 मिनट्स पे इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं. ओ ब्रिलियंट. तो अभी हमारे लिए ये प्राइस इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा और ये पूरा प्राइस इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा. That's it. So whenever market comes here or here, we'll look for an entry. तो देखिए, इमेजिन करिए ये सब नहीं बना है. ओके, तो हमारे लिए लेवल कैसा रहेगा? समथिंग लाइक दिस. इतना बड़ा लेवल है ऑन एन इंट्राडे. व्हाट विल वी डू? विल नॉट इवन कंसिडर दिस. हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम बस को देखते रहेंगे. लेकिन देखिए क्या हुआ है, मार्केट इधर ही से रिवर्सल किया है ना, थोड़ा सा निकाला है 100%. उस थोड़े से निकालने में क्या हुआ, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है. सम पीपल, न्यू पीपल एंटर्ड. अब लॉजिक समझो कि ये गिरा क्यों और चढ़ा क्यों नहीं. बिकॉज अग्रेसिव बाइंग, अग्रेसिव बाइंग, बाइंग 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 बाइंग, सम प्रॉफिट बुकिंग. जो यहाँ बाई करके गया है, प्रॉफिट बुक किया, लेकिन इतना बाइंग हुआ है तो इतने से में तो काम नहीं बनेगा, उनका में भी थोड़ा सा और आना चाहिए था. राइट, लॉजिकली स्पीक, थिंक ऑफ इट. लॉजिकली थोड़ा सा और आना चाहिए. हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सेल कर दिया होगा और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना बाई भी कर लिया होगा, बट एट द सेम टाइम सिंस वो और नीचे नहीं आया, वी कान कंसिडर कि ये पूरा खत्म हुआ है. और ये खत्म कहाँ पे हुआ है वो भी देखिए. यहाँ पे भी एक छोटा सा जोन है, ये पूरा जोन है. ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम ये सेम रूल्स अगर आप यूज करोगे तो लास्ट टाइम यहीं से गिरा था और यहीं पे रुका है. एवरी टाइम फ्रेम दिस वर्क्स मेरे भाई. चलिए, सो वेंट अप वेंट अप वेंट अप, अग्रेसिव बाय 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 बाय, ये सबका प्रॉफिट है. अग्रेसिव बाय 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 बाय. यहाँ पे कुछ लोगों ने पैसा बुक किया. देखिए, इसी एरिया में कुछ लोगों ने बुकिंग किया, इसलिए क्या बना वहां पे, बना एक विक. लेकिन अभी तक सारे क्लोजिंग ऊपर हो रहे हैं. क्लोजिंग का क्या मतलब है? पीपल इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम आर एवरेजिंग एट अ हायर प्राइस, दे आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, अगेन ऊपर क्लोजिंग. बट नाउ व्हाट हैपेंड, इसको ब्रीच नहीं कर पाया. द फर्स्ट कैंडल, इमेजिन द फर्स्ट कैंडल दैट क्लोज्ड अबव आवर विक. ठीक है, द फर्स्ट कैंडल. इसके पहले कोई भी कैंडल विक के ऊपर नहीं क्लोज कर पाई थी, उसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू नहीं कर पाया. इसका लॉजिक समझो और चैट में बताओ कि क्या हो सकता है. ध्यान से सोचिए. अग्रेसिव बायर्स, अग्रेसिव सेलर्स के नजरिए से सोचो. ये आपको सोचना पड़ेगा. ओके, थिंक ऑफ इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डुअलिटी इन द मार्केट. बाई सेल, अग्रेसिव बाई सेल, लिमिट ऑर्डर्स, मार्केट ऑर्डर्स, इस नजरिए से सोचो. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंट्री, एग्जिट, यानी कि एंट्रीज एंड स्टॉप लॉसेस. एग्जिट या स्टॉप लॉस. एग्जिट कैन बी आइदर प्रॉफिट और स्टॉप लॉस. ओके, तो ये नजरिए से सोचो. एग्जिट इंसान कब करता है, या फिर प्रॉफिट होगा या स्टॉप लॉस होगा. एंट्री कब करता है, जब किसी और का प्रॉफिट या किसी और का स्टॉप लॉस है. सो एवरीथिंग हैपेंस इन डुअल नेचर, साइमल्टेनियसली. तो यहां पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप हर नजरिए से सोच के मुझे बताओ, क्यों यहां से गिरा एंड क्यों इसका ब्रीच नहीं होना हमारे लिए इंडिकेशन था कि यहां से गिरेगा. लेवल, करंट मार्केट वेंट अप, केम डाउन, अग्रेसिव बाय 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 बाय, couldn't breach the last supply zone and went down. Why? Think about it. Okay? तो चलिए, ये हो गया 15 मिनट्स पे. अभी this is going to be, ये तो लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है. अब हमारे लिए लेवल हो गया ये वाला इंपॉर्टेंट. Okay? Now, this is going to be the final chart based on supply and demand of how we will trade intraday.
हर चार्ट में. I'll do this in Nifty once again for you without saying anything. मैं कुछ वर्ड्स नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत कमेंट्री कर देता हूँ. चलिए, फर्स्ट वी गो टू द वीकली चार्ट. ठीक है, सबसे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं एक बार. वीकली चार्ट पे मुझे दिख रहा है एक ये जोन है, चलिए सिंपल सा, और एक ये जोन है. गुड, ओके. चलिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करते हैं. लेट्स गो टू द डेली चार्ट. डेली चार्ट पे आ गए हम लोग. ग्रेट. डेली चार्ट पे अब ये क्या हो गया हमारे लिए? दिस एंटायर थिंग कैन बी द जोन फॉर अस. ओके, ओके, दिस इज द जोन फॉर अस ऑन द डेली चार्ट एज वेल. अब इसी चीज को 4 आवर्स पे देखते हैं क्या हो रहा है. ओके, ब्रिलियंट 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 ब्रिलियंट. ओके, 4 आवर्स पे देखिए कहाँ कहाँ से गिर रहा है मार्केट. इधर से गिरा है एक लेवल, ठीक है, और इधर ही से वापस ऊपर आया एंड अंदर वापस नीचे चला गया. ग्रेट. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. और नीचे का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? ये वाला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ओके, दिस एंटायर थिंग इज इंपॉर्टेंट. ये बहुत पास में है पूरा जोन, सो आइडियली ये पूरा ही जोन इंपॉर्टेंट है, या फिर ये पूरा ही जोन नो ट्रेडिंग जोन है. ओके, ठीक है, तो ये हटा देते हैं अभी हम लोग. अभी के लिए इसको पूरा बड़ा कर देता हूं मैं. ओके, नेक्स्ट चलिए इसको 1 आवर पे देखते हैं. अब 1 आवर पे क्या दिख रहा है मुझे? ओके, 1 आवर पे थोड़ी सी डिफरेंसेस आ गई हैं. इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ. वाई? बिकॉज यहाँ से फर्स्ट बाउंस आया, केम डाउन, एंड सेकंड बाउंस कहीं यहाँ से आया. लेकिन इस पूरे चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए वेंट अप, वापस टेस्ट किया इसको. दिस एंटायर थिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मी. देन आई विल ड्रैग इट ओवर. ओके, ठीक है. इनफैक्ट इसको यहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, इस पूरे मूव के पहले आवरली कैंडल कोई भी 2499, ब्रिलियंट. देखिए मैंने ये प्राइस नहीं देखा था 25,000 का, बट दिस इज द प्राइस वेयर इट स्टेड. ओके, तो इस प्राइस को अगर मैं आपको दिखाऊं लाइन चार्ट पे, लाइन बना रहा हूं बस, ये देखिए एग्जैक्ट 25,000 के पास, एग्जैक्टली दैट, और इसके नीचे मार्केट आ ही नहीं पाई है. सो दैट्स वेयर विल मार्क अ नेक्स्ट लेवल. दिस एंटायर थिंग ऑन द आवरली चार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब ये एंटायर थिंग क्यों? बिकॉज देखिए अब जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, अज्यूम करिए कि आपने यहाँ कहीं देखा, सोचा मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, हो सकता है यहाँ से पलट जाए, हो सकता है यहाँ से पलट जाए, हो सकता है यहाँ से पलट जाए, हो सकता है यहाँ से पलटे. बट ये सारा कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और ये पूरा का पूरा जोन कितने परसेंट का है? लेट्स सी. ये पूरा जोन है लेस देन 0.5%. थिंक ऑफ इट. ये 100 पॉइंट्स दिखा रहा है, बट इट्स लेस देन 0.5%. सो स्मार्ट मनी डज नॉट वरी अबाउट अ 0.5% स्टॉप लॉस मेरे भाई. Okay, so think about that. That's why this entire zone is important. आप सोचो कितना बड़ा जोन है, हम क्या करें, कैसे करें. And look at that, जैसे जो प्रिसिजन से हमने जोन मार्क किया है उसी से गिरा है. अब ये मैंने आर्ली पे मार्क किया, आई डिडंट इवन नो कि यहाँ से गिरने वाला है. ओके, ये इनफैक्ट आज हुआ है, ये थर्ड है. तो थर्ड के आर्ली फर्स्ट कैंडल को हमने मार्क किया, वहीं से आके वापस गिरा है. ओके, अब इसको ध्यान से समझो. मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने कल बताया ना, डिमांड जोन बिकम्स अ सप्लाई जोन. मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, दिस वाज अ डिमांड जोन. मार्केट फिर यहाँ से नीचे आया, मार्केट यहीं से पलटा है, डिमांड जोन बिकेम अ सप्लाई जोन. दैट्स ऑल माय फ्रेंड, दैट्स ऑल. ये लाइव निफ्टी में चल रहा है, दैट्स ऑल इट इज. कुछ है ही नहीं मार्केट. इट्स दैट सिंपल. इसमें बस एंट्री एग्जिट आगे देखना है हमें, बट दिस इज इट. लेवल्स मार्किंग इज सो ब्यूटीफुल. तो यहाँ से क्यों गिरा? वेरी गुड क्वेश्चन. नहीं बोल सकते हम ऊपर तक क्यों नहीं गया, नहीं बोल सकते. बिकॉज देखिए एक तो विक यहाँ पे है, 100% यहाँ पे विक है. ये पूरा देखिए, अगर आप मार्क करोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा आपके लिए. ठीक है, आप इसको भी सोच लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है. जो हमारे रूल्स हैं आर्ली चार्ट पे, ये इंपॉर्टेंट लेवल है. तो देखिए मार्केट यहीं खुला, वेंट अप. अब देखो ये जोन पूरा क्यों इंपॉर्टेंट है. अब इसी चीज को एज अ सप्लाई जोन देखो आप. मार्केट नीचे खुला, वेंट अप, अब यहां से पलटा, इधर से पलटा, इधर से पलटे, इधर से पलटे. वी डोंट नो दैट. वो कहां से पलट रहा है हम नहीं बोल सकते, लेकिन पलटना स्टार्ट कर रहा है वो हमें दिख रहा है. और कहां से पलटा? एग्जैक्टली जहां पे विक थी. ठीक है, सो दिस एंटायर एरिया बिकम्स एग्रेसिव. दिस इज एन एग्रेसिव एंट्री पॉइंट फॉर एवरीबॉडी. ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं और रिफाइनमेंट आ जाएगी हो सकता है. लेट्स सी. 30 मिनट्स. ओ ब्रिलियंट. 30 मिनट्स पे क्या हो गया? 30 मिनट्स पे हमारा जोन कुछ इस तरह से हो जाएगा. ओके, 30 मिनट्स कुछ इस तरह से जोन है. ये कब का टाइम है? ठीक है, गुड 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 गुड. ओके, सो फर्स्ट टाइम मार्केट केम डाउन, वेंट अप, रीटेस्टेड. ये रीटेस्ट का एरिया है. Okay, this retest is also important. There you go. मिल गया, जोन मिल गया. क्यों वहां से गिरा है? एंड सेकंड टाइम जोन मिल गया वापस. लुक एट दिस. ये विक का थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर पकड़ोगे आप, ये देखिए, ये विक जहां खत्म हुआ ये यहीं से शुरू हुई. मार्केट रिस्पेक्ट्स दीज लेवल्स बाबा. ओके, और यहीं से बाउंस अप भी हुआ है. ओपनिंग है, ओपनिंग है. इसी तरह से होता है बिहेवियर, थोड़ा धीरे धीरे चेंज होता है. ये हम आगे सीखेंगे इसको प्रिसीजन में. इसमें एंट्री कहाँ करना है, अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इसकी चिंता मत करो. आप लेवल मार्किंग की चिंता करो बस.
ओके, सो करंट मार्केट में ये सब नहीं देखेंगे हम. करंट मार्केट में क्या देखेंगे? नाउ दीज लेवल्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये लेवल हो गया, फिर हमारे लिए ये लेवल हो गया, कि अब आप ट्रेड कर रहे हो ना. पहले क्या हुआ उससे मतलब नहीं, अब क्या देख रहे हो आप? ये सब देख रहे हो. चलो ठीक है, देखा, अब 15 मिनट पे आ गए. नाउ लेट्स गो फॉर द फाइनल लेवल्स. ओके, ये पूरा हमारे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी भी. देखिएगा, अभी देख, जब मार्केट यहाँ पे आएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जो प्रीवियस डिमांड जोन है, अब ये देखो इतना बड़ा कैंडल है, इसको कैसे मार्क करोगे आप? बस थोड़ा सा इस तरह से जोन ले लो यार, बस समथिंग लाइक दैट, दैट्स ऑल. नहीं तो आपको कुछ नहीं हो रहा, लाइन बना दो, खत्म. वहीं से पलटा है मार्केट, दैट्स इट, उधर ही से पलटा है 15 मिनट पे. ऐसा एक सिमिलर एग्जांपल आपको दिखा, देयर यू गो. इसमें देखो, इसका लो ले लिया हमने और जो ब्रेकआउट हुआ उसका हाई ले लिया. देयर, सी. आप बोलोगे सर ये तो फिर नीचे आया ऊपर गया. दिस इज नोन एज द प्रीवियस डे क्लोज. एक लास्ट रूल है, जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ऑन द डेली चार्ट समथिंग लाइक PDC, PDH and PDL, close, high, low will matter a lot. ये क्यों होता है? प्रीवियस डे क्लोजिंग का क्या मतलब है आपने समझ लिया. क्लोजिंग मतलब पीपल हैव कैरीड देयर पोजीशंस एट दैट एवरेज प्राइस. हाई का क्या मतलब है? जो भी मार्केट ने हाई लगाया है, मान लो एक हाई लगा के नीचे आया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अग्रेसिव सेलर्स हमें दिख रहे हैं ना, बिकॉज अगर अग्रेसिव सेलर्स नहीं हो तो मार्केट नीचे कैसे आएगा? तो अग्रेसिव सेलर्स ने हाई बना दिया और जो भी लो है अग्रेसिव बायर्स ने वो लो बना दिया. दैट्स वाई दीज एरियाज आर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो कैरी हो रहा है, अग्रेसिव heavy money has been invested for the next day. That is why close high, low is important. तो आप जब डेली चार्ट पे जाते हो, ओके, सो ऑल यू कैन सी इज ये प्रीवियस, देखिए जो प्रीवियस डे का ओपन था दैट ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट वी डोंट नीड टू कंसिडर दैट. प्रीवियस डे क्लोज अपने लिए इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो. अब लो और क्लोज बहुत पास में है तो इसको अपन एक रेंज जैसे मार्क कर देंगे. तो जो मैं लाइन मार्क कर रहा हूं, आपको ये चाहिए तो ऊपर से 1 2 सेकेंड वाला लोगे आप, और यहाँ पे एक आपको आ जाएगी हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, वो सेलेक्ट करना, या फिर आप चार्ट पे Alt J लिख सकते हो, अपने आप बन जाएगी. इसको आप ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे. आप जोन्स प्रेफर करिए. ये एक हैवी वीडियो है, टेंशन में मत आओ. सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है, शांति से इस वीडियो को देखो, मल्टीपल टाइम्स देखो, रूल्स नोट डाउन करो और फिर चार्ट पे प्रैक्टिस करो. 2 दिन है आपके पास और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है. ये सेम प्रोसेस 50 डिफरेंट चार्ट्स पे इस तरह से लेवल्स मार्क करने हैं जैसे मैंने आपको निफ्टी में करके दिखाया है. मार्किंग सप्लाई डिमांड जोन्स टू बी रेडी टू ट्रेड द नेक्स्ट डे. निफ्टी 50 के चार्ट्स ले लो, क्रिप्टो चार्ट्स ले सकते हो, आप फॉरेक्स के चार्ट्स ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो. सेम प्रोसेस करना है, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स. हर एक चार्ट पे आपको इंट्राडे लेवल्स मार्क करने हैं. मैं नीचे एक लिस्ट दे देता हूं, आप एग्जैक्टली उसमें भी मार्क कर लोगे, इट विल बी ग्रेट. कोई डाउट्स हैं, अगेन डिस्कॉर्ड के Q&A में उसको मेंशन कर दीजिएगा. डिस्कॉर्ड के ही डाउट्स मैं प्रेफर करूंगा लेने का. व्हाट्सएप पे भी आप लिख सकते हो. डिस्कॉर्ड इज ईजियर फॉर मी क्योंकि पूरा Q&A सेक्शन है वहां पे. डिस्कॉर्ड की लिंक ऑलरेडी हमने अनाउंसमेंट ग्रुप पे शेयर कर दी है. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.